नमस्कार प्यारे मित्रों, वीरना चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको उपेंद्र नाथ अश्व द्वारा लिखी कहानी पहेली का संक्षिप्त रूप सुनाने जा रही हूँ। रामदयाल पूरा बहुरूपिया था। भीष और आवाज बदलने में उसे कमाल हासिल था। कॉलेज में पढ़ता था तो वहाँ उसके अभिनय की धूम मची रहती थी। अब सिनेमा की दुनिया में आ गया था तो यहाँ उसकी चर्चा थी। जिस पात्र की भूमिका में काम करता, बहुरूप और अभिनय में वह बात कर देता था कि दर्शक अनायास ही वाह वाह कर उठते और फिर हम तो उसकी कला की चर्चा लोगों में चला करती। 2 महीने हुए उसकी शादी हुई थी। बम्बई की एक निकटवर्ती बस्ती में छोटी सी एक कोठी किराए पर लेकर वह रहने लगा था। अभी समय था कि वह निर्धन कहाया जाता था, परंतु अब तो वह धन संपत्ति में खेलता था। संध्या का समय था और वह किवाड़ के समीप कुर्सी पर रखे एक लेख पढ़ने में निमग्न था। लेख में किसी अभिनेता के अभिनय की विवेचना न थी। उसमें नारी स्वभाव पर एक नूतन दृष्टिकोण से प्रकाश डाला गया था। एक सर्वथा नई बात थी। लिखा था, स्त्री प्रेम की देवी है। वह अपने प्रिय पति के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर सकती है। वह उसकी पूजा कर सकती है, पर यदि उसका पति उसके प्रेम की अवहेलना करे, उसकी मोहब्बत को ठुकरा दे, तो अवसर मिलने पर वह अपने प्रेम की तृषा बुझाने के लिए किसी दूसरी चीज को ढूंढ लेती है, चाहे वह चल हो या अचल, सजीव हो या निर्जीव। यही प्रकृति का नियम है। रामदयाल उठा और गंभीर मुद्रा धारण किए हुए पुस्तकालय के बाहर निकल आया। सड़क रोशनी से नववधू की भांति सज रही थी। रामदयाल अपने हृदय की गति के समान धीरे धीरे जा रहा था। उसे देखकर कौन कह सकता था कि वह वही प्रसिद्ध अभिनेता है जो अपनी कला से भारत भर को चकित कर देता है। उर्मिला उसकी पत्नी अनुपम सुंदरी थी। संगीत कला में उसने विशेष क्षमता प्राप्त कर ली थी। यह गुण सोने में सुगंध का काम कर रहा था। ऐसे ही एक बार उर्मिला अपने गाने में इतनी मग्न हुई कि उसे रामदयाल के घर आने की खबर ही न हुई। इससे रामदयाल उससे खिन्न हो गया। उर्मिला ने बहुत बार रामदयाल को मनाने की कोशिश करी, पर सब व्यर्थ। समय पंख लगाकर उड़ता गया। रामदयाल अब घर में बहुत कम आता था। उर्मिला तंग आ गई थी। वह सेवा की भूखी ना थी, मोहब्बत की भूखी थी। बरसात के बादल आकाश में घिरे हुए थे। उसने सितार उठाया और विरह का एक गीत गाने लगी। सहसा सामने के भवन से जैसे किसी ने सितार की आवाज के उत्तर में गाना आरंभ कर दिया। पिया बिन चैन कहाँ मन को, राग क्या था। इसने उर्मिला का दिल चीर कर सामने रख दिया था। वह अपना गाना भूल गई। क्या आवाज थी, रूह खींची चली जाती थी। उसने लाख कोशिश की कि वह भी वो गीत ना गुनगुनाए, फिर भी वह विवश होकर वह सितार उठाया और वह धीरे धीरे गाने लगी। धीरे धीरे उसका स्वर ऊंचा होता गया, यहाँ तक कि वह बेसुध होकर बुरी आवाज में गा उठी, पिया बिन चैन कहाँ मन को। गीत समाप्त हो गया। उसने देखा युवक सितार पर हाथ रखे उसका गाना सुन रहा है। 1 महीना और बीत गया। कंपनी एक नई फिल्म तैयार कर रही थी और इन दिनों रामदयाल वहीं काम करना पड़ता था। वह कई दिनों तक घर पे ना आता। संध्या का समय था। प्रकृति झूम रही थी और उर्मिला के दिल को कुछ हुआ जाता था। वह एक बेंच पर बैठ गई और गुनगुनाने लगी। तभी उसने स्वर सुना, आप बहुत अच्छा गाती है। बैठे बैठे उर्मिला ने देखा, वह वहाँ पर एक सुंदर बलिष्ठ युवक था। उसने कहा, आपके गले में जादू है। उर्मिला हंस दी। उसने पूछा, आप अकेले रहते हैं? हाँ, युवक ने कहा। और आपकी पत्नी? वह फीकी हंसी हंसा। इस संसार से मैं सर्वथा एकाकी हूँ, मोहब्बत से ठुकराया हुआ। वह दीवार बांधकर बेंच पर आ बैठा। युवक ने उसका हाथ अपने हाथ में ले लिया। युवक की आंखें सजल हो गई थी। उर्मिला सब कुछ समझ रही थी। उसने हाथ छुड़ाने का प्रयास किया तो युवक ने उसे नहीं छोड़ा और विद्युत के वेग से उसे चूम लिया। उर्मिला के सारे शरीर में आग सी दौड़ गई। उसने हाथ छुड़ा लिया और भाग गई। कितनी देर तक वह लेटे लेटे रोती रही। कुछ समय पश्चात पुस्तकालय में रखी रामदयाल की फोटो को उसने अपने हाथ में ले लिया और उसे कई बार चूमा और रोने लगी। उर्मिला को अपने पति की निर्दयता पर रोना आता था। वह पाप की नदी में बही चले जा रही थी और उसका पति उसे बचाने को हाथ तक न हिलाता था। साथ के भवन से बराबर गीत उठते थे। उनमें उल्लास की ताने न थी, दुख और वेदना का बाहुल्य रहता था। शाम का वक्त था। गाने वाला ललक के गीत गा रहा था, क्यों रूठ गए हमसे। उर्मिला की उंगलियां भी सितार पर थिरकने लगी।
और बेख्याली में यही गीत उसके सितार से निकलने लगा। क्यों रूठ गए हमसे। वह गाता हुआ अपने भवन से उतरा और उर्मिला के पास आ बैठा। वह बजाती रही और वह गाता रहा। दोनों अपनी कला के शिखर पर जा पहुंचे। गीत समाप्त हो गया। उर्मिला युवक की भुजाओं में थी। उर्मिला चौंकी। युवक पीछे हटा। वह उठकर भागने को हुई। युवक ने उसे बैठा लिया और अपनी लंबी मूछें उतार दी और सिर के लंबे बाल दूर फेंक दिए। गोधूली का समय था। संध्या के क्षीण प्रकाश में उर्मिला ने देखा वह अपने पति के सामने बैठी है। वह हंस रहा था, परंतु उर्मिला के मुख पर मौत की नीरव स्याही पुत गई। देखा हमारा बहुरूप उम्मी। रामदयाल ने विजय की खुशी में उसे अपनी ओर खींचते हुए कहा। कौन जानता है वह नवयुग में छपे लेख की परीक्षा न कर रहा था। अभी आई और उर्मिला अपने कमरे में भाग गई। कुछ समय बीत गया। रामदयाल अपने विचारों में निमग्न था। उसके विचारों का क्रम तब टूटा जब उसने उर्मिला की एक चीख सुनी। वह भागकर ऊपर पहुंचा। देखा उर्मिला के कपड़ों में आग लग रखी है और वह शांत भाव से जल रही है। रामदयाल कांप गया। उसने उसे बचाने का भरसक प्रयास किया पर सफल न हुआ। उर्मिला का शव जल रहा था और मूर्तिवत बैठा रामदयाल अपनी मूर्खता और नारी हृदय की इस पहेली को समझने का प्रयास कर रहा था। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगी तो मेरी कहानी को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर एक कहानी के साथ मिलूंगी। तब तक के लिए बाय बाय।